रवीना, मेरा हार कहाँ है? आपका हार? कौन सा हार? मेरे पास तो नहीं है दीदी। अच्छा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आखिरी बार मैंने अपना हार तुम्हारे पास ही तो देखा था। शराफत से मेरा हार लौटा दो। दीदी, मेरे पास आपका कोई भी हार नहीं है। भला मैं आपके हार का क्या करूँगी? अच्छा, देखो कैसे सफेद झूठ बोल रही हो तुम। उस दिन तुमने मेरा हार नहीं लिया था, यह कहकर कि दीदी आपका हार तो बहुत ही सुंदर है, मैं भी ऐसा ही हार बनवाना चाहती हूँ। बस एक बार डिजाइन दिखा दो। अच्छा, वो तो मैंने उसी समय आपको वापस लौटा दिया था। अच्छा रवीना, झूठ मत बोलो। वो हार तो तुम छुपाकर अपने पास ही रखी थी। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरा हार निकालकर मुझे वापस दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस करो दीदी, अब बहुत हुआ। वो हार तो मैंने आपसे डिजाइन देखने के लिए लिया था और उसी समय मैंने वो हार आपको वापस भी लौटा दिया था। अब वो हार आपको नहीं मिल रहा तो उसमें मैं क्या करूं? हाँ? अरे बहू, तुम दोनों आज सुबह से क्या किचकिच मचा के रखी हो? आस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे? देखा मम्मी जी आपने कैसे आराम से मुंह कर गई हार देने से, छोटे घर की जो ठहरी। मुझे पक्का पता है मम्मी जी कि मेरा हार इसी ने चोरी किया है, वरना आज से पहले हमारे घर में एक भी सामान चोरी नहीं हुआ। बस कीजिए दीदी, बहुत हुआ। माना कि मेरे मायके वाले अमीर नहीं हैं आपके मायके वाले की तरह, लेकिन स्वभाव तो उनका भी है, स्वाभिमान है उनका भी, उनकी भी इज्जत है कुछ गांव में। मेरे मायके वाले गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार लोग हैं। और दीदी, भला आपके हार की मुझे क्या जरूरत पड़ गई जो मैं आपका हार चुराऊंगी? मुझे आपका हार लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो आपके देवर जी ने कहा था कि वो मेरे लिए हार बनवा रहे हैं, इसलिए डिजाइन देखने के लिए मैंने आपका हार लिया था और उसी समय मैंने आपका हार आपको वापस भी लौटा दिया था। अब आप अपना हार रखकर भूल गई तो आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। हाय राम, कैसा जमाना आ गया। क्या मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बस बहुत हुआ, चुपचाप मेरा हार वापस लौटा दो। अब बस भी करो बड़ी बहू, तुम बहुत ही ज्यादा बोले जा रही हो। हम लोग आपस में मिलजुल कर बात करते हैं ना। क्यों ना बोलूं मम्मी जी, वो हार मेरे मायके से आया था और इसने कितनी आसानी से मेरा हार चुरा लिया और मेरा हार तो यही मुझे वापस करेगी। दीदी, जब मैंने आपका हार लिया ही नहीं तो मैं कैसे मानूं कि मैंने आपका हार चुराया है? और मैं आपका हार क्यों लौटाऊं जब मैंने आपका हार चुराया ही नहीं तो? बस करो बड़ी बहू, अब बहुत हुआ। तुम एक बार अपने कमरे में जाओ और अपने कमरे में अच्छे से चेक करके देखो कहीं तुम अपना हार रख के तो नहीं भूल गई। नहीं मम्मी जी, मुझे अपना कमरा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपना कमरा अच्छे से चेक कर चुकी हूँ और यदि आप चाहो तो आप भी मेरा कमरा चेक कर सकती हो। मैंने अपने कमरे का पूरा सामान उथल-पुथल कर दिया है, सारा कमरा अच्छे से चेक कर लिया है। अब तो बस इसी का कमरा बचा है। आप मम्मी जी इसका कमरा चेक करो, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा हार इसके कमरे में ही मिलेगा। ठीक है बहू, मैं छोटी बहू का कमरा चेक कर लूंगी। अब तुम अपने कमरे में जाओ। सच कहूँ दीदी, आप अपने मायके की अमीरी दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो हार आपके मायके से जो आया था और उस हार को दिखा के आप कितनी ज्यादा तारीफ करती थी। आपको अपने मायके से आए हुए एक हफ्ता हो चुका है और आपको अपने हार की याद आ जाई है। बड़ी बहू, तुम एक बार अपने मायके फोन करके देखो और अपनी मम्मी से पूछो कहीं तुम अपना हार अपने मायके तो नहीं भूल आई। जाते समय तुम अपना हार अपने मायके ही लेके गई थी। नहीं मम्मी जी, मैं अपना हार अपने मायके नहीं लेके गई और मेरे मायके में कौन सा फंक्शन था जो मैं अपना इतनी कीमती हार अपने मायके लेके जाऊंगी। अरे बहू, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे मायके में कोई भी फंक्शन नहीं था, लेकिन क्या पता तुम अपना हार गलती से अपने बैग में रख के ले गई हो और गलती से अपने मायके ही तुम भूल गई हो। एक बार अपने मायके पूछने में हर्जी क्या है बड़ी बहू? अरे मम्मी जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि आप अपनी छोटी बहू को बचाना चाहती हो? मेरा हार तो रवीना ने ही लिया है,
आखिरकार वह छोटे घर की, गरीब घर की जो है, इसने अपनी पूरी जिंदगी में कहाँ इतना सोना चांदी देखा होगा, नीयत फिसल गई होगी मेरा इतना कीमती हार देख के। मुझे नहीं पता मम्मी जी, एक बार आप इसका कमरा चेक कर लो। एक बार कमरा चेक करने में हर्ज ही क्या है। माँ, क्या आपको भी लगता है कि रवीना ने ये सब किया होगा? थोड़ा तो विश्वास करो। और माँ, आप भी तो रवीना के साथ में ही थे। ये तो सिर्फ हार की फोटो क्लिक करके लेके आई थी और इसके हाथ में सिर्फ मोबाइल ही था। अरे बेटा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि रवीना सिर्फ फोटो ही क्लिक करके लेके आई थी और कुछ नहीं। अरे इस समय कौन आ गया? तुम लोग चुप हो जाओ, हार तो बाद में भी ढूंढ लिया जाएगा। समधी जी, समधन जी, आप? क्या हुआ समधन जी, आपको यूं हमें अचानक से देख के खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी। वो बड़ी बहू ने तो हमें बताया ही नहीं कि आप आ रहे हो। अरे समधन जी, उसे पता होगा तभी ना बताएगी आपको। तो आइए बैठिए, आप लोग यूं खड़े क्यों हैं? नहीं बहन जी, वो दरअसल क्या है कि हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं। हमारी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? जी वो अपने कमरे में है, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, देखो तो सही तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। अरे मम्मी, आप? मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें, जरा बताओ तो सही। मम्मी। अरे समधन जी, क्या हो गया? हमारी बेटी ऐसे क्यों रो रही है? जरा बताइए तो सही हमें, क्या बात हुई है? अरे समधन जी, वो क्या है ना कि इसका हार नहीं मिल रहा है। पूरे कमरे में अच्छे से ढूंढ लिया है लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। मैं अपना कोई भी हार रख के नहीं भूली हूँ, आपकी लाडली बहू रवीना ने मेरा हार चुराया है। और मम्मी जी है कि मानने को तैयारी नहीं है। एक बार उसका कमरा चेक नहीं कर सकती थी क्या ये? यही इज्जत है मम्मी मेरी इस घर में। पूनम, बस करो तुम, ये क्या बोले जा रही हो? अरे पापा, आप नहीं जानते मेरी देवरानी को। उसकी कब से नजर मेरे हार के ऊपर ही थी। पक्का मेरा हार मेरी देवरानी ने ही चुराया है। आपने ही वो हार खरीद के दिया था मुझे मेरी शादी में, और अब वो हार मेरे पास नहीं है। लेकिन बेटा, वो हार तो तुम हमारे घर पे ही भूल गई थी। क्या? हाँ बेटा, तुम हार अपना घर ही भूल गई थी और तुम्हारा हार लौटाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ मम्मी, अब मुझे याद आया, जब मैं मायके जाने की तैयारी कर रही थी तब रवीना हार देखने के लिए मेरे पास आई थी और गलती से मैंने वो हार अपने बैग में ही रख लिया। और जब मैं मायके में पहुँच गई थी तब मैंने वो हार आपकी अलमारी में ही रख दिया था, यह सोचकर कि जब मैं वापस अपने ससुराल आऊंगी तब वो हार मैं आपकी अलमारी में से वापस ले लूंगी। पूनम बहू, तुम अब क्या कहोगी? जब हम लोग तुम्हें बार बार बोल रहे थे तब तो तुम हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अरे बहू, मार के घाव तो भर जाते हैं लेकिन बोली के घाव कभी नहीं भरते। सचमुच में बहू, तुमने आज बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत की है। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हें अपनी देवरानी से माफी मांगनी ही होगी। लेकिन समधन जी, माफी मांगने से बातों के घाव भरते हैं क्या? जो बात मन में बैठ गई वो तो बैठ ही गई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अरे बहू, जब तुम्हें याद ही नहीं था तो तुम्हें यूं ऐसे ही किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम ही नहीं लगाना था। तुमने छोटी बहू को कितना कुछ नहीं सुनाया कि वह छोटे घर से आई है, वो गरीब घर की है, उसकी नीयत खराब है। मम्मी जी, मैं अभी जाके रवीना से माफी मांग लेती हूँ। अरे हाँ बेटा, तुम अपनी देवरानी को अभी यहाँ पे बुलाओ, हम सब उससे माफी मांग लेंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी, गलती मैंने की है तो माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम अपनी देवरानी से जरूर माफी मांगना, क्योंकि गलती की माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और
जिससे हम रोजाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।